बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में जाति धर्म से इतर उस वोट बैंक पर नजर बनाए हुए है जो हर धर्म, हर समाज और हर वर्ग से आते हैं, जिसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और जो सिर्फ विकास पर विश्वास करते हैं। और बीजेपी की यही रणनीति विपक्ष के लिए चुनौती बन गई है। अगर सरकारी योजनाओं को समझें तो बीजेपी सरकार यूपी में आयुष्मान का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। यूपी के युवाओं को 500 रुपए भत्ते के लाभ का मंत्र भी दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत साल में 2 फ्री गैस सिलेंडर देने की तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश में हुनरमंदों को विश्वकर्मा योजना का लाभ भी मिल रहा है और 18 अति पिछड़ी जातियां इससे लाभान्वित हो रही हैं और इसी को चुनावी हथियार बनाकर बीजेपी अब 24 के सियासी रण में उतरने वाली है। इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले का तोड़ बेजोड़ है। मायावती के दलित वोट बैंक में बंदर बाट है और कांग्रेस के ओबीसी अभियान का बीजेपी ने समाधान निकाल लिया। बीजेपी ने अब जाति धर्म से इतर वोट बैंक की नई कैटेगरी तैयार की है, जिनमें उन लोगों को शामिल किया गया है जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिन्हें सरकार की तरफ से स्वरोजगार के प्रोत्साहन राशि मिल रही है, जिन्हें व्यापार और ट्रेनिंग के लिए लोन और आर्थिक मदद मिल रही है। और यही लाभार्थी उत्तर प्रदेश में किसी भी जाति धर्म वाले वोट बैंक से ज्यादा है। जाति धर्म से अलग मिशन लाभार्थी। यूपी में बढ़ेगा आयुष्मान का दायरा। यूपी के युवाओं को 500 रुपए भत्ता। साल में 2 फ्री गैस सिलेंडर की तैयारी। यूपी में किसानों के लिए कई योजनाएं। हुनरमंदों को विश्वकर्मा योजना का लाभ। यानी बीजेपी अब उन वर्ग को साध रही है जो किसी न किसी तरह सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और इन योजनाओं से उनकी जिंदगी में काफी परिवर्तन आया है, जिसका जीता जागता उदाहरण विश्वकर्मा योजना है। केंद्र सरकार लंबे समय से पीएम विश्वकर्मा योजना चलाती आ रही है, जिसका लाभ पिछड़ी जातियों को लगातार मिलता आया है। इन जातियों को सरकार से उम्मीदें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सरकार इन जातियों को साधने का प्रयास एक बार फिर से करेगी और इस तरह की योजना का लाभ इनको मिलता आया है, इससे इनकी उम्मीदें भी सरकार से काफ़ी ज़्यादा हैं। ओबीसी वर्ग पर तो सभी पार्टियों की टकटकी लगी है, लेकिन बीजेपी ने ओबीसी में सेंधमारी के लिए एक अलग वोट बैंक पर फोकस किया है। ये यादवों के अलावा दूसरी पिछड़ी जातियां हैं जो लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक तौर पर उपेक्षित रही है। 18 अति पिछड़ी जातियों को लाभ मिल रहा। बिना गारंटी के 3 लाख का कर्ज दिया जा रहा। 5% ब्याज पर 10 लाख तक का लोन भी दे रहे। ट्रेनिंग के दौरान रोज 500 का भत्ता भी मिल रहा है। मार्केटिंग में भी सरकार मदद कर रही है। बीजेपी की इस रणनीति से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनमें न सिर्फ भूमिहीन रही अति पिछड़ी जातियां हैं, बल्कि बड़ी संख्या में दलित और मुस्लिम हैं, जो पसमानदा समाज से आते हैं, यानी जिन पर कभी ज्यादा फोकस नहीं रहा। अब इसी फॉर्मूले का तोड़ निकालना दूसरी पार्टियों के लिए मुश्किल है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस प्रकार का जो किसी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे, ऐसे लोगों के लिए इस योजना को लॉन्च करने का काम किया है। उसकी कार्यशाला है और कैसे नीचे तक ये इसका लाभ पहुंचे और जो जरूरतमंद है इस प्रकार के, उनके लिए हम ठीक प्रकार से इस योजना का लाभ दे पाए। विश्वकर्मा समाज हो चाहे कोई भी पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, वो भाजपा के साथ अब नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये जो कमजोर तबके हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जितनी भी मिली थी, चाहे वो आरक्षण का हो चाहे दूसरे संदर्भों में रहा हो, वो सब कर्टेल किया जा रहा है, सबको खत्म किया जा रहा है। यानी जाति धर्म से इतर बीजेपी ने अब वो रास्ता अख्तियार किया है जिससे वोटर भी सधेंगे और किसी खास वर्ग को साधने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जैसे कि अखिलेश के पीजे का फॉर्मूला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बात आजम खां की कर लेते हैं। आजम खां और उनके परिवार को 7 साल की सजा हुई है। पत्नी तंजीन और बेटे अब्दुल्ला के साथ अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं आजम खां। बिना किसी से बात किए जेल में एक एक पल उनके लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन 24 घंटे में उनसे मिलने जेल कोई पहुंचा ही नहीं।
हालांकि बयान जरूर सामने आए। आजम खां को मुस्लिम होने की सजा मिल रही है, तो वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि आजम खां के साथ इंसाफ नहीं हुआ है और इसी बयान पर अब सियासत भी हो रही है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, वहाँ निर्णय तो हुआ है लेकिन इंसाफ नहीं मिला है, तो अब इंसाफ कभी न कभी तो मिलेगा, कभी न कभी तो इंसाफ मिलेगा। विपक्ष को झूठे केसों में फंसा करके उनको जेल में भेजना। मोदी जी, योगी जी ने सर्टिफिकेट नहीं बनाया था। जब उनका सर्टिफिकेट बना तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार में उनका सर्टिफिकेट बना है, ये अखिलेश जी भूल गए। जो अदालत का फैसला आया है, सभी लोग मानते हैं अदालत के फैसले को, और अदालत फैसला देती है। जब आप खुद 90 में एक सर्टिफिकेट जनती थी बनती है, 93 में बनती है। आज आजम की यूनिवर्सिटी में अगर हम देखें तो जमीन से संबंधित जो मामले चल रहे हैं, 26 किसानों ने जो मुकदमे किए वो सारे के सारे मुसलमान हैं। 18 जो डोंगरपुर के मामले चल रहे हैं वो सारे के सारे मुसलमान हैं। आज आजम पे अगर देखा जाए तो 45 से ज्यादा जो मुकदमे हैं वो हमारे मुसलमान भाइयों ने किए हैं। आज ये बयान देना कि मुसलमान है इसलिए सजा मिली, इस बयान से रामपुर का मुसलमान बहुत दुखी है, क्योंकि वो दुख इस बात का है कि जब उन पर जुल्म हो रहे थे तब कोई नहीं बोला कि जुल्म मुसलमानों के साथ हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराने के लिए सीएम योगी अभी से चुनावी अभियान में जुट गए हैं। सीएम योगी एक दिन में 2-2 जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और महिला से लेकर अनुसूचित जाति तक को मंत्र दे रहे हैं। साथ ही 2017 से पहले और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश में फर्क क्या है, ये समझा रहे हैं। और चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सत्ता के शिखर पर विराजमान बीजेपी उत्तर दे रही है उस प्रदेश से जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है और जहां से दिल्ली का रास्ता होकर गुजरता है। उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक साथ 2-2 चुनावी अभियान चला रही है और दलित के साथ महिला वोट बैंक पर पकड़ बना रही है, जिसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने खुद उठाई है। हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को जहां दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी, गुंडागर्दी चरम पर थी, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आप नहीं संपन्न कर सकते थे, और जहां पर बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, आज उसी उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं भाइयों बहनों, पिछले 6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। आधी आबादी को बीजेपी पूरा सियासी लाभ देना चाहती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार बेहतर माहौल तैयार कर रही है, जिससे वादे भी पूरे हो और महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित हो। और इसी मकसद से योगी सरकार ने हाथरस में नारी शक्ति सम्मेलन के मंच से करोड़ों की सौगात दी है। हाथरस को सीएम योगी की सौगात, 105 करोड़ की योजना का लोकार्पण, 71 करोड़ की योजना का शिलान्यास। इसके साथ ही सीएम योगी ने यूपी पुलिस में महिलाओं की भागीदारी का भी जिक्र किया। भाइयों बहनों, 2017 के पहले 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्तियां जो हुई थी, 2017 में जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी, तब मात्र 10,000 पुलिस कार्मिक उत्तर प्रदेश पुलिस बल के हिस्से थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल में अनिवार्य रूप से 20% महिलाओं की, बालिकाओं की भर्ती होनी है, यह सुनिश्चित कर दिया गया है। और उसका परिणाम है कि आज जब उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती की प्रक्रिया पूरी होती है तो यह संख्या बढ़कर के 40,000 हो गई है। 10,000 से बढ़कर के 40,000 केवल महिला पुलिस कार्मिक आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनी हुई है। तो दूसरी तरफ अलीगढ़ में सीएम योगी ने अनुसूचित जाति सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि अब देश में कोई भूखा नहीं मरता,
सभी गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में बिना भेदभाव के विकास कार्य हो रहे हैं और देश प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। लाख टके की बात में पिछले 2-3 दिनों से हम जिस मुद्दे को उठा रहे थे, आखिरकार उस खबर पर फाइनल मुहर लग गई और ये मुहर किसी और ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगाई और साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अब कोई गठबंधन नहीं है। जी हां, गठबंधन का द एंड हो चुका है। हालांकि इस ऐलान के साथ ही दोनों तरफ से वार और पलटवार भी शुरू हो चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के चिरकुट नेता से हम दूर हैं, तो अजय राय ने कहा कि हमको जो भी कहना चाह रहे हैं वो कह सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा समाजवादी पार्टी नेताओं को भरोसे में रखा गया, तो अजय राय ने कहा इन्होंने बागेश्वर में बीजेपी की मदद की। अखिलेश यादव ने कहा कि एमपी में 6 सीटों का भरोसा हमको दिया गया था, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि एमपी में जबरदस्ती समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। और आखिरकार अखिलेश ने कह दिया पता होता कि धोखा देंगे तो भरोसा नहीं करते, जिस पर अजय राय ने कहा समाजवादी पार्टी बीजेपी को ही मजबूत कर रही है। यानी इशारों में अखिलेश को बीजेपी की बी टीम भी कह दिया। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। न्यूज़ 18 की खबर पर मोहर कि मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस की राहें जुदा होंगी और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। घोषित की गई सीटें तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है तो वहाँ आपको समर्थन करना चाहिए। अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ अभी शादी हुई नहीं, लेकिन तलाक हो गया। न्यूज़ 18 ने कहा था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राहें जुदा होंगी। न्यूज़ 18 ने बता दिया था सीटों पर पेच फंस चुका है और जब मंथन बैठक के बाद अखिलेश यादव का बयान सामने आया तो पूरी तरह तस्वीर दूध की तरह साफ हो गई और ये क्लियर हो गया कि मध्य प्रदेश के चुनाव में दोनों दल अब साथ नहीं बल्कि आमने सामने हैं। न्यूज़ 18 की खबर पर मोहर लग गई है। बीते 2 दिनों से न्यूज़ 18 डंके की चोट पर यह बता रहा था कि मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस की राहें जुदा होंगी। आज खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ये पता होता कि गठबंधन विधानसभा चुनाव में नहीं होगा तो वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस नेताओं का फोन तक न उठाते। इस लड़ाई में किसकी जीत किसकी हार, कौन धोखेबाज कौन जिम्मेदार, अब इस पर तकरार शुरू हो चुका है। दोनों दल आमने सामने हैं और वफादारी धोखेबाजी जैसे शब्दों से हमले हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कांग्रेस ने सीट बंटवारे में धोखा दिया, गठबंधन नहीं तो फिर पहले क्यों नहीं बताया। मेरी तरफ से भी एमपी चुनाव में गठबंधन नहीं, यूपी में क्या करना है साफ कर दे कांग्रेस। उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा। इसे अखिलेश यादव का दर्द कहें या फिर गुस्सा, क्योंकि अजय राय अब भी समाजवादी पार्टी से मध्य प्रदेश में साथ मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है तो वहाँ आपको समर्थन करना चाहिए। वहाँ तो आप 1 सीट भी आपका एमएलए था वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, तो वहाँ तो आपका कोई आधार रह नहीं गया।
वहाँ पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ अखिलेश यादव जी को खड़ा होना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। 5 स्टेट में अखिलेश जी को 5 स्टेट में समर्थन करना चाहिए। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो गठबंधन अपनी आधी यात्रा भी पूरी नहीं कर पाया, क्या लोकसभा चुनाव तक इसे जोड़कर रख पाना संभव है? क्योंकि जब न्यूज 18 पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता आपस में भिड़े तो दोनों तरफ से जमकर पलटवार हुआ। कांग्रेस ने कहा एमपी में समाजवादी पार्टी का जनाधार नहीं, तो सपा ने कहा यूपी में कांग्रेस का जनाधार नहीं। कांग्रेस ने कहा एमपी में सपा का एक विधायक, वो भी बीजेपी में। सपा ने कहा यूपी में कांग्रेस के भी 2 ही विधायक। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी चुटकी ली और कहा ये तो शादी से पहले ही तलाक हो गया। ये वैचारिक गठबंधन तो है नहीं, इनका गठबंधन केवल चुनावी गठबंधन है, चुनाव के लिए गठबंधन करते हैं। और आप इस तरह के गठबंधनों का इनका इतिहास देखोगे तो लगातार ये चुनाव के समय इस प्रकार की बात बोलते हैं, क्योंकि जो जनता के बेसिक विषय हैं, मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ अभी शादी हुई नहीं, लेकिन तलाक हो गया। मतलब साफ है, विधानसभा चुनाव के बाद जब 24 के लिए सीटों का पेच उत्तर प्रदेश में फंसेगा तो यहाँ भी वही हालात होंगे जो अभी है, क्योंकि कांग्रेस सीटों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती और समाजवादी पार्टी यूपी में खुद को कांग्रेस से बड़े कद का मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर इंडी गठबंधन से एक और खबर ये कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। ये सवाल वैसे बिहार के सियासी गलियारों के साथ साथ आम लोगों के जहन में भी बीते कई महीनों से घूम रहा है। चर्चा में ये सवाल बना रहा और चर्चा में ये भी रहे कि क्यों नहीं बीजेपी के नेता तो कभी जेडीयू समय समय पर ऐसे बयान देते रहे हैं। चर्चा शुरू हो जाती है इन तमाम बातों को लेकर कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ आ सकते हैं, और इस बार नीतीश कुमार ने ऐसा बयान दे दिया कि चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म। नीतीश कुमार ने कहा कि चंपारण में केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद। जी हां, लंबे अरसे बाद प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में नीतीश के जुबान से कुछ शब्द निकले हैं और इसी के साथ कांग्रेस पर निशाना साधा उन्होंने और कहा कि कांग्रेस सरकार में ऐसा संभव नहीं हो पाया। साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए ये भी कहा कि हमारी पुरानी दोस्ती आजीवन बरकरार रहेगी, हमारे बीच कभी झगड़े जैसी बात कोई हुई ही नहीं। हम पहले भी दोस्त थे और आज भी दोस्त हैं, तो क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मारने की तैयारी में है और इंडी गठबंधन को फिर झटका लगने वाला है? आपको सुनाते हैं ये बयान। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो एक से काम। हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा, जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और सब मिल करके सब हो करके इसको तेजी से करवा दीजिए और खूब बढ़िया हो जाएगा, तो इतना खुशी होगी और खूब अच्छा लगेगा।